वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि वालों, भारतीय सभ्यता में ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति हमेशा से एक खास किस्म की उत्तेजना रही है और यह बात आश्चर्यजनक शायद इसलिए नहीं लगती क्योंकि महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद जी तक, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक सबने गीता, रामायण और वेदों के महत्व को समझा है, सनातन की शक्ति का अनुभव किया है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मित्रों, मैंने सितंबर महीने में बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा, तो आप देख सकते हैं 2022 के बाद 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 6 दिन में BSE का इंडेक्स 4,700 अंक से ज़्यादा टूटा था और निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे और मेरी ये भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई थी। और अब जब 15 नवंबर को शनिदेव पुनः वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी हो गए तो फिर से शेयर बाजार में बहुत बड़े उतार चढ़ाव की स्थितियों का निर्माण करेंगे, सत्ता संगठन में बदलाव करेंगे। इसका असर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर भी होगा। बड़े नेताओं को दुखद समाचार मिलेंगे। वायुयान दुर्घटना, यहाँ तक भूभाग भारत में गुजरात, महाराष्ट्र एवं पूर्वांचल के राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस हो गए। बड़ी तबाही के साथ विश्व के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता के साथ सीमा पर तनाव, जानमाल की नुकसानी होगी। मिथुन राशि वालों, जब नवंबर महीने में गुरु वृषभ राशि में रहते हुए वक्री है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? शनि की सीधी चाल किस तरह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाएगी? 15 नवंबर से 29 मार्च का समय आपके लिए कैसा रहेगा? इनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आपको बड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना भी है। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष का अंतिम समय और मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार इस वर्ष का प्रारंभ का समय धन की दृष्टि से एक बड़ी सफलता, सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत बड़ा सम्मान और नई दृष्टिकोण के नजरिए से ढेर सारे नए अवसर लेकर आने वाला है, क्योंकि इस समय में आप हर स्तर पर आगे बढ़ने के लिए सही दाव खेलने, सही चुनाव करने में सक्षम रहेंगे। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आप हर नई गलती को सुधारते हुए एक नई दिशा, नए लक्ष्य को ऐसे प्राप्त करेंगे जैसे कोई पक्षी हवाओं में विहार करता है। प्रेम जीवन भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में उपस्थित है, जो आगे जाकर शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मार्गी शनि की चाल 2 प्रेमियों के रिश्तों को बेहद मजबूती देगी। आप ऐसी खुशी प्राप्त कर पाएंगे जिसका आपको हमेशा से ही इंतजार था। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में थे या आप घर के मुखिया हैं और परिवार के किसी सदस्य के लिए चिंतित थे, तो उनके लिए भी अब अच्छा रिश्ता ढूंढ पाएंगे। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों की सहायता चाहते थे तो वह इस अवधि में अवश्य ही प्राप्त होगी। यहाँ तक अगर आपका कोई सदस्य, रिश्तेदार या फिर अच्छा दोस्त किसी अन्य राज्य में है, यहाँ तक विदेश में है, तो वह भी आपको वहाँ पर बुला सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सहायता से आपको लाभ हो जाए, चाहे वो लाभ नौकरी के रूप में मिले या फिर कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करने के अवसर के रूप में मिले या फिर उनकी वजह से कोई बड़ी डील हो जाए। यानी कि मार्गी शनि के प्रभाव से आप अपनों से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वालों, ज्योतिष में शनि ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वह जिस व्यक्ति की कुंडली में सकारात्मक रूप से फल देता है वह आसमान के सितारों को छू सकता है। जो व्यक्ति खुद के लिए चप्पल नहीं खरीद सकता वह चप्पलों की फैक्ट्री लगा देता है। यानी कि 15 नवंबर के बाद संघर्ष कर रहे व्यक्तियों को धनवान बनने की दिशा मिलेगी, सकारात्मक स्थिति का अनुभव करेंगे। इसमें भी जो विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज, तेल से संबंधित कार्य कर रहे हैं वह नई योजनाओं के साथ कुछ अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ तक इससे जुड़ा हुआ नया व्यापार भी शुरू करेंगे। इसके साथ
आप में से बहुत से ज़्यादा शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। शनि ग्रह नवम भाव में बैठे हैं और वह अष्टम के लॉर्ड है। ऐसे में जो व्यक्ति जॉब को लेकर परेशान था, नौकरी ढूंढ रहा था, उन्हें नौकरी मिलेगी। अगर व्यक्ति किसी संस्था या किसी कंपनी से निकाला गया था या फिर राजनीति के कारण उसे जॉब छोड़नी पड़ी थी, वही व्यक्ति इस समय में ऊंचे पद के साथ, अच्छी सैलरी के साथ कार्य पर होगा, जहां आपका सम्मान भी होगा। इसके साथ साथ जो सालों से एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, इनकी ईमानदारी का फल प्राप्त होगा। गांव के नजदीक व्यापार बनेगा, नया स्टार्टअप शुरू होगा और उसमें भी कोई बड़े व्यक्ति की मदद मिलेगी। और वैसे भी शनि ग्रह नवम भाव में मार्गी हो रहा है। यदि आप कर्ज के लिए प्रयासरत है तो वह आपको आसानी से उपलब्ध होगा। दुर्घटना, यहाँ तक कारावास जैसी परिस्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे, बेल मिलेगी, क्योंकि शनि ग्रह न्याय के देवता के साथ साथ स्वतंत्रता के भी देवता है। ऐसे में उनके प्रभाव से जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, वह स्वतंत्र हो गए। दो भाइयों के बीच में जमीन का, मकान का, यहाँ तक संपत्ति का बंटवारा आसानी से होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दें। मार्गी शनि की चाल दो लोगों की किस्मत चमका देगी। पहला, जो ऑटोमोबाइल बिजनेस से जुड़े हैं, अधिक परिश्रम करने वाले कार्य से जुड़े हैं, जो मशीन, चमड़ा, लकड़ी, केमिकल प्रोडक्ट, कोयला, प्राचीन वस्तुओं से संबंध रखते हैं, या फिर आपकी कोयले की खान है, या आप फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहाड़, जंगल, गुफाएं, खंडहर, मंदिर आदि के आसपास आपका बसेरा है, आपका कार्य क्षेत्र है, या फिर आप इससे संबंधित है, तो शनि आपके सपनों को न केवल साकार करेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बड़ा करेंगे। धन से संबंधित समस्या का हल होगा, निश्चित आय प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आप कुछ असाधारण तरीके से जीवन में बदलाव करने की दिशा की ओर आगे भी बढ़ेंगे। मित्रों, अगर उठे हुए शनि को मना लिया जाए या शनि के सुप्रभाव को प्राप्त कर लिया जाए तो शनि आपको विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े और अच्छे लाभ देता है। इसलिए आप देख लीजिएगा कि कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि कुंडली में एक अच्छा योग सब कुछ दे सकता है और एक बुरा दोष सब कुछ छीन भी सकता है। संघर्ष के लिए, मेहनत के लिए हमेशा आपको लगातार जीवन में आगे बढ़ाता रहता है और आप केवल मेहनत ही करते रहते हैं। अब देख रहे थे मार्गी शनि का प्रभाव मिथुन राशि पर कैसा रहेगा, इनकी जानकारी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।